कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को लेकर लंबे वक्त से ऐसा दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस से उनकी दूरियां बढ़ रही हैं और बीजेपी से नजदीकियां। दरअसल केरल निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने केरल की राजधानी और शशि थरूर के होम बेस तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपैलिटी में भारी जीत हासिल की। साथ ही लगातार 45 साल बाद लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का दौर खत्म हो गया। 101 सदस्यीय तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शशि थरूर के लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की जीत कई मायनों में बेहद अहम हो जाती है। खास बात यह है कि बीजेपी की इस जीत पर शशि थरूर का बयान काफी सुर्खियों में है। बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के चुनाव में 101 में से 50 वार्डों में जीत हासिल की। सत्तारूढ़ एलडीएफ केवल 29 और कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ 19 सीटों पर सिमट गया, जबकि 2 सीटें निर्दलियों के खाते में गईं। इसे राजधानी पर पिछले 45 सालों से कायम लेफ्ट फ्रंट के दबदबे के खात्मे की शुरुआत माना जा रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में यूडीएफ की जीत की सराहना करते हुए अपने तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए उसे बधाई दी और इसे लोकतंत्र की सुंदरता बताया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो यूडीएफ के पक्ष में हो या उनके निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में। उन्होंने कहा कि केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में आज के नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं। जनादेश साफ है और राज्य की लोकतांत्रिक भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि स्थानीय निकायों में शानदार जीत के लिए यूडीएफ को हार्दिक बधाई। ये एक बड़ा समर्थन है और राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एक मजबूत संकेत है। कड़ी मेहनत और सशक्त संदेश और सत्ता विरोधी लहर का स्पष्ट रूप से फल मिला है, जिससे 2020 की तुलना में कहीं बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस नेता ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए उसे नगर निगम में महत्वपूर्ण जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये एक मजबूत प्रदर्शन है जो राजधानी के राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतीक है। शशि थरूर ने कहा कि हम केरल की बेहतरी के लिए काम करना जारी रखेंगे, लोगों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे और सुशासन के सिद्धांतों को कायम रखेंगे। वो एक कहावत है देहात में, अंधे के हाथ बटेर लग गया। तो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कई कारण, थोड़ा बहुत बीजेपी आ गई, पर संपूर्ण केरल में एक किनारे से दूसरे किनारे तक कांग्रेस का तिरंगा फहरा रहा है और ये संकेत देता है कि आने वाले दिनों में जो अगला चुनाव होगा, कांग्रेस की सरकार केरल में बनेगी। हमारा जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है वो सरकार बनाएगा। सर, कांग्रेस लीड यूडीएफ को जो बढ़त मिली है, आप लोग खुद दावा करते हैं कि सेकुलर फोर्सेज आप लोग हैं, धर्मनिरपेक्षता की नीति वाली पार्टी आप लोग हैं, लेकिन सीएम केरला तो कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले लोगों की हार है, चिंता की विषय है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट वो जारी न करें। उनसे सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस को उनसे ऐसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, न यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को। हम सेकुलर थे, सेकुलर है, सेकुलर रहेंगे। ये जो जनादेश है, उनका जो कामकाज रहा है, उस पर उनकी असफलता का है और लोग कांग्रेस को वापसी चाहते हैं केरल में। केरल निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। तिरुवनंतपुरम, जहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, वहां से शशि थरूर सांसद हैं। हाल ही में वो पीएम मोदी की प्रशंसा और कांग्रेस की बड़ी बैठकों से गैर हाजिरी के कारण सुर्खियों में रहे। वैसे बता दें कि कांग्रेस ने पूरे राज्य में बेहतर प्रदर्शन किया है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां यूडीएफ और एलडीएफ के बीच ही मुकाबला हुआ है, लेकिन बीजेपी ने शहरी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। शशि थरूर इससे पहले लगातार कांग्रेस की कई महत्वपूर्ण बैठकों से नदारद दिखाई दिए थे। नवंबर के आखिर में सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली रणनीतिक समूह की बैठक में वो शामिल नहीं हुए। इसके बाद राजनीतिक हलकों में उनकी भूमिका और रुख को लेकर चर्चा फिर तेज हो चली है। हालांकि इस बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर थरूर ने सफाई दी कि उन्होंने कहा कि बैठक के वक्त वो फ्लाइट में थे, वो केरल से दिल्ली लौट रहे थे। इससे पहले एसआईआर को लेकर हुई कांग्रेस की बैठक में भी शशि थरूर शामिल नहीं हुए थे। तब उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था।
उस दौरान वो पीएम मोदी के इवेंट में शामिल हुए थे, जिसे लेकर हंगामा मच गया था। वैसे लंबे वक्त से केरल कांग्रेस में थरूर अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। राज्य स्तर पर भी थरूर का तालमेल ठीक नहीं दिख रहा। 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में निकाय चुनाव में कांग्रेस सांसद थरूर के गढ़ में कांग्रेस की हार कई सवाल खड़े करती है। साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए शशि थरूर लगातार 4 बार से केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा सांसद हैं। कई मौकों पर वो कांग्रेस की नीतियों पर ही सवाल उठाते दिख जाते हैं। दरअसल बीजेपी केरल में लंबे वक्त से अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। थरूर को लेकर बार बार ये कहा जाता रहा है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। शशि थरूर बीजेपी में जाते हैं तो वो राज्य में बीजेपी के लिए अहम साबित हो सकते हैं, लेकिन थरूर ऐसे कयासों और दावों से इनकार कर चुके हैं।